हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी, तृतीय सुमिरा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यः कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राम्बरा, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीर्दाभात्, पीताम्बरादर्ढबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर,
प्रभु। जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोह तुम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिर। यत्कृपातं हम वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धो। सर्वस्व सिर धर राखियो मेरी जीवन रो। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाई। काढ़ोगा भावेद को श्री भक्त माल रस में। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सारे। हरि जीव आन बिराजिए कथा रसिक हरिदास। हरि जीवान बिराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भक्तमाल भगवान की। भक्त और भगवान की। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन बनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बल बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
श्री भक्तमाल ग्रंथ हम विगत 22 दिन से श्रवण कर रहे हैं। आज 23वां दिन है। नित्य भक्तों की श्रृंखला में हम अनेकों भक्तों को नित्य प्रणाम कर रहे हैं। उन सभी भक्तों के चरित्र हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक प्रज्वलित होता है तो जैसे वो पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है, तो भक्तों के ये चरित्र हमें हमारे जीवन को प्रकाशमान करने के काम आते हैं। यह चरित्र हमें नित्य सिखाते हैं कि भक्ति का कोई वेश नहीं है, भक्ति का कोई तरीका नहीं है। हम दुनिया का कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार में भी भगवान हमारे चित्त में है, तो व्यवहार भी वो भक्ति ही कहलाएगा। हम दुनिया का कोई काम भी कर रहे हैं, उसमें भी हमें भगवान चित्त में है, तो वह भी भगवान की सेवा कहलाएगी। हम घर पर भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, तो वह विचार रखो कि सादा भोजन नहीं बना रहे, हम भगवान का भंडारा बना रहे हैं। दुनिया की जो भी क्रिया करें, उस क्रिया में अगर हमें भगवान ध्यान है तो समझो वो भगवान की सेवा ही है। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें श्वास श्वास में भगवान याद रह जाए। हमें हर पल भगवान ध्यान आए, भगवान की कथा ध्यान आए, भगवान के किसी न किसी भक्त के द्वारा हमें भगवान का चित्रण दिखे। और यह अत्यंत सरल मार्ग है। बाकी जगह तो जहां वेद होंगे, शास्त्र होंगे, जहां हमें अध्ययन करना होगा, फिर भी हमसे चूक हो सकती है। पर जब हम भक्ति की राह चुन रहे हैं, उन भक्तों के बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, मान लो कि हम भले सूरदास ही हैं, हमें कुछ आगे दिख नहीं रहा,
पर हमारी लाठी पकड़कर कोई चले तो फिर हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, वो हमें पार कर देगा। तो वही भक्ति भक्तों के पीछे चलने में जो है, हमें वो भक्त पार उतारेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री भक्तमाल में आगे खूब सारे भक्तों की चर्चा है। अब उन भक्तों की श्रृंखला में एक भक्त नरसिंह जी भी हैं, नरसिंह मेहता जी, जिन्हें आमतौर पर हमने कथाओं में सुना है कि भगवान ने उनकी बेटी कुंवरी बाई, जिन्हें नानी बाई कहा जाता है, उनका भात भरा था। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हमने अधिकतर वही कहानी सुनी है, कथा सुनी है, पर नरसिंह जी का पूरा चरित्र बहुत अद्भुत है। बताया जाता है नरसिंह जी ने जिस काल में जन्म लिया था, उस काल में गुजरात जूनागढ़ में सब भक्तों के निंदक थे। जो भी भक्ति करता था, जो भी भगवान का भजन करता था, जो तिलक लगाता था, कंठी लगाता था, लोग उसे ढोंग कहते थे। हुमायूं का शासन था, मुगलों का हिंदुओं पे खूब अत्याचार था, और उस वक्त मुगल तो ठीक है, पर हिंदुओं का भी हिंदुओं के प्रति गलत व्यवहार था। हिंदू भी पथभ्रष्ट हो चुके थे। देवियों को बलि चढ़ाने की प्रथा चालू थी। नाभाजी बताते हैं, नरसिंह जी ऐसे कुल में उत्पन्न हुए जिसमें देवी बलि दी जाती थी, परंतु नरसिंह जी ने भक्ति का ऐसा दीप जलाया जो भगवान का 52 बार दर्शन किया साक्षात्कार रूप से। अब विचार करो, एक तरफ हम सुन रहे हैं कि हम भक्तों का आसरा लेकर पार हो जाएं, यह सरल है, पर जिस युग में विचार करो कि सारे लोग ही पथभ्रष्ट हैं, ऐसे पथभ्रष्ट लोगों के बीच में जब नरसिंह जी ने, एक भक्त ने जन्म लिया, जिस युग में भक्तों की निंदा की जाती, जिस युग में भक्तों को भक्ति करने से रोका जाता, ऐसे काल में नरसिंह जी ने अपनी भक्ति प्रारंभ करी और खुद तो भक्ति में लीन हुए,
अपने परिवार को भक्ति में लीन किया, पूरे जूनागढ़ को भक्ति में लीन किया और आगे चलकर पूरे विश्व में नरसिंह जी की भक्ति ने अपना प्रताप दिखाया। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा की शुरुआत सूर्य कुल से होती है। सूर्य कुल में प्रतापी राजा मानधाता हुए। उनके पुत्र मुचकुंद और राजा मुचकुंद इतने प्रतापी राजा थे, जब देवों और असुरों का युद्ध होता था तो राजा मुचकुंद को अपनी मदद के लिए देवता बुलाते थे। राजा मुचकुंद का इतना प्रताप था, जब वो देवासुर संग्राम में पहुंचते थे असुर कमजोर पड़ जाते थे। एक बार देवता मुचकुंद जी के पास गए, सहायता मांगी। वह युद्ध बहुत दिन चला। युद्ध जीत गए। देवताओं ने अब कार्तिकेय जी को सेनापति बनाया था। मुचकुंद जी से कहा, अब आप जा सकते हैं और आपने हमारी इतनी सहायता की है, आपने हमारी इतनी मदद करी है, इतनी बार आपने हमें युद्ध जीतने में सहायता की है, आप कुछ हमसे वर मांगिए। तब मुचकुंद जी ने कहा कि इतने दिनों से जो युद्ध चल रहा है, लड़ते लड़ते अब मैं थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं। और सोना भी कोई ऐसा नहीं कि भाई जाकर कुछ घंटे सो, नहीं, भले आप तो मुझे ऐसा वर दो, ऐसा स्थान दो जो मैं जाकर सोऊं, कोई भी मुझे परेशान ना करे। देवताओं ने कहा, आप गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत में जाकर सो जाइए, आपको वहां पर कोई भी नहीं उठाएगा। अगर जो किसी ने आकर आपको जगाने की कोशिश करी तो जैसे ही आपकी नजर उस व्यक्ति पे पड़ेगी, वह व्यक्ति उसी वक्त भस्म हो जाएगा। और जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में सुना है, किसी को कोई वरदान भी मिलता है तो उसमें भी भगवान की लीला, किसी को कोई दंड भी मिलता है तो उसमें भी भगवान की लीला। भगवान को किसी भी अवतार में लीला करनी होती है, भगवान को किसी भी रूप में जाकर धरती पर कोई लीला करनी रहती है तो अपने किसी परम भक्त को वह पहले भेज देते हैं, या आशीर्वाद के रूप में या दंड के रूप में। तो मुचकुंद जी से
मुचकुंद जी को देवताओं ने वर दिया, जाकर आप गिरनार पर्वत में सो जाइए, आपको कोई भी आकर उठाएगा, आपकी जैसे ही उस पर नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। अब मुचकुंद जी सतयुग से लेकर सो रहे थे। सतयुग गुजरा, द्वापर गुजरा, त्रेता गुजरा, द्वापर युग आया। अब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। सब कृष्ण लीलाएं हुई। अब मुचकुंद जी जो सतयुग से सो रहे थे, भगवान कृष्ण अपने भक्त को जगाना चाहते थे। मथुरा पर जरासंध ने काल यवन की मदद से चढ़ाई करी। श्री कृष्ण काल यवन को मथुरा से भगा भगा कर जूनागढ़ ले आए, जहां पर भगवान का एक मंदिर बना, भगवान का एक नाम पड़ा, रणछोड़ भगवान, डाकोर में। अब रणछोड़ वैसे तो कहा जाए तो ये बुरी बात है कि भाई बीच मैदान छोड़कर कोई चला गया, पर भगवान ने वो भी एक लीला के लिए करा। अपने भक्त को जगाना था जाकर मुचकुंद को, इसीलिए भगवान ने वह नाम भी कबूल किया, रणछोड़ भगवान। भगवान काल यवन को मथुरा से भगाते भगाते जूनागढ़ ले आए। अब काल यवन भागते भागते गिरनार पर्वत की गुफा में ले आए, जहां मुचकुंद सो रहा था। भगवान ने मुचकुंद के ऊपर अपनी पीतांबरी डाल दी, जो भगवान पीला वस्त्र पहनते थे, जहां मुचकुंद सो रहा था उसके ऊपर डाल दी और पीछे जाकर छिप गए। काल यवन दौड़ते दौड़ते जब ठाकुर जी के पीछे उस गुफा में आया, और काल यवन ने देखा कि पीतांबरी ओरे कोई सो रहा है, तो वह ठाकुर जी को बोलने लगा कि मुझे इतनी दूर से मथुरा से जूनागढ़ भगाते भगाते ले आए हो और खुद यहां आकर सो गए हो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। मुझे भगा भगा कर पागल कर दिया और खुद यहां आकर सो गए, और जोर से एक लात मारी। मुचकुंद ने नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले उसे क्या वर था कि जैसे ही नेत्र खोलोगे जिसको देखोगे वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद ने जैसे ही नेत्र खोले, काल यवन पर नजर पड़ी, काल यवन उसी वक्त भस्म हो गए। मुचकुंद सोचने लगे कि ये व्यक्ति कौन था, मुझे आकर क्यों लात मारी, क्यों मुझे जगा रहा था, अनायास ही भस्म हो गया। इतने में भगवान सामने आ गए। मुचकुंद पहचान नहीं पाया, क्योंकि सतयुग में वह चतुर्भुज नारायण के रूप को जानते थे।
तभी प्रभु ने भगवान कृष्ण के रूप में से चतुर्भुज रूप नारायण का बनाकर दिखाया। तब मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, कहा कि मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर, मुझे अब अपने धाम ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। कलयुग में ब्राह्मण परिवार में ही इसी गुजरात में तुम नाम का प्रचार करो। कलयुग में पाखंड बहुत फैलेगा, तुम इस पाखंड को खत्म करना है। भगवान की आज्ञा मान मुचकुंद जी ने ठाकुर जी को नमस्कार किया और उसी गिरनार पर्वत की गुफा में वास करने लगे। द्वापर से युग परिवर्तन हुआ, कलयुग आया। विक्रम संवत 1470 में जीन दुर्ग जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास में ही नागर विप्रकुल में पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर दास था, माता का नाम लक्ष्मी गौरी। इन ब्राह्मण दंपति के यहां नरसिंह जी का जन्म हुआ। भक्तों का जीवन बड़ा कठिन होता है, यह हम निरंतर कथाओं में सुन रहे हैं। कैसे भक्त जब भक्ति में लीन होते हैं तो पूरा का पूरा संसार किसी न किसी कारण से उनकी भक्ति में विघ्न डालता है। किसी न किसी प्रयत्न से जाकर उनकी भक्ति में खलल डालने की कोशिश करता है। और वैसे ही जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर बढ़ता है उसके जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं। इतनी कठिनाइयां कि वो चाहकर भी उन कठिनाइयों से दूर नहीं भाग सकता। तो नरसिंह जी भी जब प्रकट हुए, जब उनका जन्म हुआ, जन्म से ही बहरे और गूंगे थे। नरसिंह जी अपने भाई से 16 वर्ष छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम बंसीधर मेहता था। बोलो जय श्री कृष्ण। इनके पिता गांव के मुखिया थे और उस समय पर
मुखिया को मेहता कर कर संबोधित किया जाता था, इसलिए परिवार में सबके आगे मेहता लगता था। उनके पिता ने देखा दूसरा पुत्र हुआ है, सब बहुत खुश थे, पर जैसे ही पता पड़ा कि बेटा गूंगा है, बहरा है, तो जैसे तैसे उसका पालन पोषण हुआ। नाम रखा नरसिंह राम मेहता। घर पर इनकी दादी भी थी, जिनका नाम जय कुंवरी था। वह नरसिंह राम मेहता को प्यार से नरसी बोलती थी। अब धीरे धीरे बालक नरसिंह बड़े होने लगे। 5 वर्ष की आयु के हुए माता जी का देहांत हो गया। घर के ऊपर कठिनाई आई, फिर आगे चलकर पिताजी का देहांत हो गया। खूब विपत्तियां आने लगी। नरसिंह जी अपनी दादी से पूछते थे, मेरे माता पिता कहाँ हैं? अब 5 वर्ष की छोटी सी आयु, उनकी दादी सोचती थी कैसे बताऊं कि नहीं रहे। तो उनकी दादी उन्हें शिवालय में ले जाती, शिव मंदिर में ले जाती और भगवान शंकर और मां गौरा की तरफ इशारा करती कि यही तुम्हारे माता हैं और पिता हैं। तेरे सब कुछ यही है, इनको मां बाप मान। अब दादी ने बड़े पुत्र बंसीधर का विवाह कर दिया। बहू ऐसी आई, बहू का नाम था दुरित गौरी। बड़ी झगड़ालू। जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से नरसिंह राम मेहता उन्हें कांटों की तरह चुभते थे। थोड़े दिन में अपने पति को भी वश में कर लिया, वह भी पत्नी के चक्कर में नरसिंह को उल्टा सीधा बोलता। दादी जय कुंवरी बहुत दुखी रहती कि एक तो बेचारा न बोल पाता है, न सुन पाता है, ऊपर से ऐसा व्यवहार। यह कैसे जीवन काटेगा? दादी जय कुंवरी को किसी ने सलाह दी कि किसी संत के पास जाओ, ये बालक का उद्धार होगा। जय कुंवरी बाई नरसिंह जी को लेकर संत के पास गई। संत ने कहा, तुम इस बालक के माता पिता भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हो, जाकर उन्हीं शंकर भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो लिखे हुए को बदल सकते हैं।
जूनागढ़ में एक मंदिर था, हाटकेश्वर महादेव। दादी जय कुंवरी 5-7 साल के नरसिंह को अपने साथ उस मंदिर में ले गई। 1 वर्ष तक उस मंदिर की सेवा करी, पंचामृत लगाती, बेलपत्र का भोग लगाती, रुद्राभिषेक भोग करती, बदले में रोज एक ही बात कहती कि ये बालक बोल पड़े, इसका जीवन संवर जाए। 1 वर्ष के बाद जब मंदिर की परिक्रमा कर रही थी, मार्ग में कोई मृगशाला बिछाकर जटाजूट धारण किए कोई सिद्ध महात्मा बैठे थे। महात्मा नेत्र बंद करके बैठे थे, प्रार्थना की, नमस्कार किया, दंडवत किया। उन अघोरी बाबा ने नेत्र खोले, पूछा मैया तुम क्यों रोती हो? बोले महाराज जी, मेरे साथ यह मेरा पोता है, 7 साल का है, पर न बोल पाता है न सुन पाता है। महाराज जी ने कहा यह बालक का ललाट में बहुत तेज है, सारे जगत को प्रकाश करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब यह सुनकर दादी तो और जोर जोर से रोने लगी कि आप कहते हो कि इसका जीवन बहुत प्रकाशमय है, सारे जगत को प्रकाश देगा, इसका स्वयं जीवन अंधेरों से भरा हुआ है, गूंगा है, बहरा है। अरे इसके घर पर ही इसे इतने कष्ट हैं, तो यह दूसरों को कैसे कष्ट से मुक्त करेगा? संत कहते हैं नहीं मां, यह बोलेगा। उन महात्मा ने नरसिंह से बोला, बोल राधा कृष्ण। संत का यह आदेश मान नरसिंह जी भी बोल पड़े, राधा कृष्ण। भाई आप सभी भी तो बोलो, आप सब तो गूंगे नहीं हो ना। भाई नरसिंह जी गूंगे थे फिर भी बोल पड़े, बोलो राधा कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। नरसिंह जी बोल पड़े राधा कृष्ण, और जैसे ही नरसिंह जी के मुख से राधा कृष्ण निकला, दादी कुंवरी नाचने लगी। उन महात्मा से आग्रह करने लगे कि आपकी मैं क्या सेवा करूं? आपने मेरे इस मूक बालक को जिह्वा दे दी, मेरे इस मूक बालक के मुख में वाणी डाल दी, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा कोई सेवा नहीं, बस इस बालक का ध्यान रखना। हाथ जोड़ा, नेत्र बंद किए, जैसे ही नेत्र खोले तो वह महात्मा वहां थे ही नहीं। नरसिंह जी की दादी जान गई कि यह स्वयं भोले बाबा ही थे, जो बालक पर कृपा कर कर यहां से चले गए। अब नरसिंह जी पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, पर अब जैसे ही मुख में वाणी आई, भगवान का नाम आया। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जब नया नया बोलना चालू करते हैं,
तो उन्हें बोलने में बहुत आनंद आता है। पहले तो हम बच्चों को सिखाते हैं, बोल मम्मी, बोल पप्पा। फिर जब वो बोलना चालू करते हैं तो बोलते मथो ही खाई हुआ भैया ने, थोड़ा चुप कर। तो जैसे नरसिंह जी 7 साल तक कुछ नहीं बोले थे, पर अब संत कृपा से जब बोलने लगे तो अब तो सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और कुछ बोले ही ना। घर में सारा दिन सिर्फ भगवान का नाम ही जपी। जाकर नरसिंह जी की दादी ने दुरित कोरी को जब बताया कि नरसिंह जी भोले बाबा की कृपा से बोलने लगे हैं, तो वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुई। उन्हें फिर भी तकलीफ देती ही रही। 2 साल बीत गए। जय कुंवरी जी को तकलीफ होने लगी। नरसिंह जी को बुलाया, गोद में सर रखा, कहा कि कीर्तन सुनाओ। नरसिंह जी बड़े भाव से उन अपनी दादी को कीर्तन सुनाने लगे, और कीर्तन सुनते सुनते ही उनकी दादी ने प्राण छोड़ दी। अब नरसिंह जी खूब अकेले पड़ गए, न उनके माता पिता न उनकी दादी। अब घर में सिर्फ उनके भैया और भाभी, जो कि दोनों ही उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। नरसिंह जी की अपने ही घर में ऐसी हालत थी कि जैसे कोई नौकर हो, सारा दिन उनसे काम करवाती और अपने पति के आने पर अपने पति से डांट खिलवाती कि सारा दिन पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, कोई काम नहीं करता है। दुरित गौरी बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। खाने के लिए सूखी रोटी देती। एक बार नरसिंह जी को घोड़े का घास लेने के लिए भेजा, तभी सामने से वृंदावन के कुछ संत कीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में। यहाँ नारायण वहाँ नारायण,
यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। प्रिय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। अब संत कीर्तन करते हुए आ रहे थे। नरसिंह जी की नजर पड़ी। नरसिंह जी घर से तो घोड़े के लिए घास लेने के लिए निकले थे, पर संतों का कीर्तन सुना तो नरसिंह जी देखकर बहुत बावले हो गए। जाकर दंडवत किया, उनके साथ कीर्तन करने लगे और उनके पीछे पीछे चल दिए। महात्मा एक जगह पर जाकर रुके, प्रसाद पाया, विश्राम किया। नरसिंह जी भी उनके साथ बैठ गए। उनकी सेवा करी। शाम हो गई, एकदम से ध्यान आया कि मैं तो घर से घास लेने के लिए निकला था। दौड़ते दौड़ते गए, घास ली, घर पहुंचे। तभी दरवाजे पर दुरित गौरी को देखा। वह आग बबूला हो गई। नरसिंह जी ने जाकर जल मांग लिया। अब देखो, पहले से ही दुरित गौरी उनके विरोध में, फिर कोई काम करने के लिए गए थे तो नरसिंह जी समय से नहीं पहुंचे और वह क्रोध से उनकी भाभी खड़ी है तो जाकर उल्टा पानी मांगने लग गए, तो और ज्यादा क्रोध आया। कहा कि मैं तेरी नौकरानी हूं, बहुत कमाई करके आया है। नरसिंह जी ने कहा मैं तो घास लेने गया था, रास्ते में संत मिल गए, संतों का नाम सुनकर वह और चढ़ गई, आग बबूला हो गई। क्योंकि शुरू में ही हमने सुना कि नरसिंह जी ने जिस काल में जन्म लिया था उस समय गुजरात जूनागढ़ में संतों की खूब निंदा होती थी। जो सदमार्ग पर चलते थे उनकी हर कोई टांग खींचता था। संतों का नाम सुनकर खूब आग बबूला हो गई और वहां से नरसिंह जी को कहा कि तुम चले जाओ। नरसिंह जी कहने लगे गुस्सा मत करो, दुरित गौरी ने कहा कि जिन भक्तों के पीछे तू डोलता रहता है, जा तू उन्हीं भक्तों के पीछे ही चले जा। सौगंध है तुम्हें उसी भगवान की, उन्हीं भक्तों की, आज के बाद हमारी इस हवेली में पैर भी रखा है तो। नरसिंह जी निराश हो गए। जब संतों की सौगंध मिली, भक्तों की सौगंध मिली,
सोचा अब मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। खूब शोक में जंगल में जाते गए जंगल में एक शिव मंदिर ही मिला जिसका नाम था इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर के दरवाजे पर जाकर पड़ गए, अन्न जल त्याग दिया, कहा कि मैं अपने प्राण इसी मंदिर के बाहर दे दूं। 7 दिन गुजर गए। नरसिंह जी नित्य प्रार्थना करने लगे भगवान को कि मेरी दादी कहती थी आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। और मैं आपका बालक हूं, आपका बालक कष्ट में है और आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं। निरंतर भगवान को पुकारने लगा। उसी वक्त कैलाश पर बैठे भगवान शंकर का आसन डोल गया। माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, कोई व्यक्ति निर्धन के द्वार पर भी जाता है तो वह निर्धन व्यक्ति भी द्वार पे आए हुए व्यक्ति को जल तो कम से कम पीने के लिए देता है, खाली नहीं लौटाता। और ये छोटा बालक 7 दिन से आपके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है, अगर जी ये बालक यहीं पर मर गया तो माता पार्वती जी ने कहा कि मेरी गृहस्थी कलंकनी होगी। शिव जी ने कहा तुरंत चलो। और वह जिस मंदिर में के द्वार पर नरसिंह जी बैठे थे उसका नाम इंद्रेश्वर महादेव है। भगवान शंकर और मां गौरा वह शिवलिंग फाड़कर दोनों प्रकट हुए और जूनागढ़ में उसी जंगल में आज भी वह शिवालय मौजूद है। और वही स्वरूप जो शिवलिंग शंकर भगवान और मां गौरी जिसमें से प्रकट हुई वह शिवलिंग पूरा फट गया, वह शिवलिंग आज तक स्थापित है वहां पर। नरसिंह जी ने देखा मां गौरी पिता शंकर जी खड़े हैं, चरणों में लग गए। भोले बाबा ने बहुत प्यार किया, कहा तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे वर मांगो। नरसिंह जी कहने लगे भाई आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें। मैं आपसे वर मांगूंगा तो मनुष्य की बुद्धि है, मैं तो कुछ न कुछ अपनी दुख दूर करने को कहूंगा, सुख प्राप्ति के लिए कहूंगा, पर आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए।
शंकर जी ने कहा भाई देखो, हम तुम्हारे माता पिता के रूप में हैं, हम देव हैं, तुम जब तक वर मांगोगे नहीं हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, तुम्हें याचना तो करनी पड़ेगी। बहुत आग्रह किया, तब नरसिंह जी ने कहा भाई मुझ में बुद्धि नहीं है, ऐसा करिए जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो मुझे आप वो प्रदान कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो, हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, थोड़ा विचार कर कर देखो कौन सी वस्तु देते हैं। बाजार में जाएंगे, किसी के बर्थडे पे, किसी की शादी पे तोहफा देना होता है, तो कैसे वस्तु पसंद करते हैं? नहीं, दुकानदार को कहेंगे भैया देना लेना है, वैसी चीज दिखाओ, मतलब अच्छी चीज मत दिखाओ, सस्ती चीज दिखाओ। और जब खुद के लिए लेना होता है तो भैया जो आपके पास सबसे ऊंचा कपड़ा हो वो निकाल कर दो, और जब किसी को देना हो तो जो सबसे नीचा हो वो देना। देना ही तो है। खुद को कुछ खाना रहता है तो मिठाई की दुकान पे जाएंगे, कहेंगे बंगाली मिठाई निकाल दो, और देनी है तो सोन पपड़ी, जो कभी कोई खाता ही नहीं है, बस एक्सपायर होने तक घूमती रहती है। जब एक्सपायर होने वाली होती है तो कोई खोल लेता है कि चलो भाई थोड़ा बहुत चख ले। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अभी त्योहार जब चालू होंगे ना, मंदिर में खूब सारी आती है सोन पपड़ी, और वो भी एक्सपायर होने के बाद आती है, पहले नहीं आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहां नरसिंह जी देखो भगवान से मांग रहे हैं क्या? पहले तो कहा मुझे बुद्धि नहीं है मांगने की, पर देखो मांगा भी क्या, कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है मुझे वो दे दो। अब विचार करो, सामने कोई अगर जब मनुष्य होता तो उसकी सबसे प्रिय वस्तु कोई सोना होती, कोई जेवर होता, कोई अंगूठी होती, कोई कार होती, कोई बंगला होता, पर सामने तो महादेव थे, देवों के भी देव महादेव। कहने लगे पार्वती जी देखो, आप कह रही थी कि चल के इस याचक को हम भोजन पानी दें, पर इस याचक ने देखो क्या मांग लिया। भगवान ने कहा मुझे सबसे प्यारे तो श्यामा श्याम हैं, राधा कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं। नरसिंह जी ने कहा मुझे वही दे दो। भोले बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें वृंदावन चलना होगा। नरसिंह जी ने कहा चलो। भोले बाबा ने कहा जब मैं भी पहली बार वृंदावन गया था पाने के लिए भगवान को, पर ऐसे नहीं गया था, गोपेश्वर के रूप में गया था, गोपी बनकर गया था। तुम भी चाहते हो अगर जो तुम्हें ठाकुर जी मिले, मेरे प्रिय जो राधा कृष्ण हैं वो प्राप्त हो, तो तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा। तो नरसिंह जी बोले भाई आपको जो बनाना है मुझे बना लो, बस आपकी यह प्रिय वस्तु
मुझे प्रदान कर दो। आगे भोले बाबा को जिस प्रकार माता पार्वती जी ने श्रृंगार कर कर गोपी बनाया, उसी प्रकार अब भगवान शंकर नरसिंह जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें गोपी बना रहे। अब आगे की कथा हम कल से श्रवण करेंगे। सभी समय से कथा में पधारे। नरसिंह जी का बहुत अद्भुत चरित्र है, बहुत अनंत चरित्र है, और इनके कथा का सुनने का फल भी बहुत है। जो श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से नरसिंह जी की कथा सुनता है, भगवान उनके घर से सारी दरिद्रता, सारे दुख दूर करते हैं। तो सभी प्रेम से समय से आकर कथा में प्रवेश करें और कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।